तो उसमें क्या निर्णय लिया गया बताएं। आप बिल्कुल अभी सभी हमारे पत्रकार साथियों को समाज के आईना, सरकार का आईना, तो आप मैं आपको सभी को बधाई शुभकामनाता हूँ इसकी बाबराम की जयंती का। और आज की बैठक हमारी महत्वपूर्ण बैठक थी। उस मुद्दे में हमने जलकर जो बड़ा हुआ था, जो किसी पार्षद ने घर नहीं की थी, वो सीएमओ साहब ने अपने हिसाब से किसा करा हो तो सीएमओ साहब जाने। आज उस बैठक में हमने जलकर निरस्त कर दिया जो था, जो पहले था वो। और जो बाजार बैठक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि भाई बाजार बैठक हम लोग आत्मनिर्भर बने, और बाजार बैठक बंद करने का जो था वो हमने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के आदेश के अनुसार हमने आज बाजार बैठक भी बंद कर दी। जो लोगों को आक्रोश था कि भाई ये बाजार बैठक क्यों आप गवर्नमेंट ने बंद कर दी तो आप क्यों ले रहे हो, तो हमने सब पार्षदों मिलकर इसको भी हमने आज निरस्त कर दिया। सीएमओ सर का ये कहना है कि हम स्थानीय प्रशासन को भेजेंगे और वहाँ से जो भी निर्णय होगा तब इसको कम या ज़्यादा किया जाएगा। भाई सीएमओ साहब तो लाए ही नहीं इसके बैठक में, और कोई मुद्दा ही नहीं लाए थे। अब वो उन्होंने बिना दर स्वीकृत कैसे कर दिया और कैसे उन्होंने सबको भेज दिया, तो सीएमओ साहब को ही बताएंगे आपको। भाई हमारे नगर परिषद में कोई पार्षद को दर दर्ज करने की हमने बैठक में, अगली बैठक में बोला था कि हम बढ़ाएंगे, पर हमारे बिना पूछे दर्ज कर दी। ये सीएमओ साहब का मामला है। नहीं, उस दरमियान ये हुआ था पार्षद जी की आप ही के कुछ लोगों ने आवेदन दिया था बढ़ाने के लिए, उसमें आप लोगों के सिग्नेचर भी है, और आप ही वापस उसको कम करने के लिए फिर सुझाव दे रहे हैं परिषद को। जो कम बढ़ाने का तो रखा ही नहीं था, हमने बढ़ाने का रखा नहीं था। जो जल कर वगैरह दूसरे जो प्रस्ताव बढ़ाने का था, तो हम अपन बैठक करेंगे, दर्द हम करेंगे। अभी तक कोई भी कामकाज की, न रोड की, न जल योजना की, कोई भी हमने दर्द करने में हमारा कोई साइन नहीं है। अच्छा, मैं पूछूँगा वो दुकान वालों की मुद्दा बताऊँ कि मामला है जो सोसाइटी के पास में बनी हुई है जी, इन दुकानों को लेकर भी कुछ निर्णय लिया गया या कुछ वार्तालाप हुआ है बताएं। इन दुकानों पर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, लोगों ने आपत्ति लगा रखी है, और दुकानों का जो पैसा कौन मालिक है, कौन किसने दुकान ली है, हमने आज बैठक में सीएमओ साहब बोला है और नगर पालिका अध्यक्ष को भी अवगत कराया है कि जो भी दुकानदार है उन सबको बुलाओ, एक बैठक कराओ और हमको सूचना कराओ, हमको मिलाओ कि भाई कितने किससे किसे बाकी है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम उसको भाई भरो आप, और अपने नाम से दुकान अपने एग्रीमेंट कराओ आप। कई बार नोटिस भी दिए गए, कई बार दुकानें सील भी की गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय अभी तक नगर परिषद नहीं ले पाई, क्या वजह? भाई सील करा हुआ प्रशासन ने कब सील करी ये हमको पार्षद लोगों को पता नहीं। अभी आज बैठक में जो मुद्दा आया है उस विषय पर हमने बोला अगली बैठक को बुलाओ और सभी दुकानदार को बुलाओ, और जो भी हम उनकी समस्या पैसे की हो हम मिल के जो कानून के सब हल करेंगे। ये जो प्रभावशील लोग हैं जिनके नाम से दुकान अलर्ट है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 50-50 हज़ार भर के और करीब 22 लाख रुपए उनका बकाया है, अभी तक उनकी कार्रवाई क्यों नहीं है? शासन प्रशासन का मामला है, ये कार्रवाई करना नहीं करना उनके ऊपर डिपेंड है। परिषद ने जो आज बैठक में आई है, परिषद में हमने बोला है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप जितने भी दुकानदार हैं उनको बुलाइए आप, और हमारा उनसे मतलब मिलना करवाइए। हम उनसे पूछेंगे क्यों नहीं भर रहे हो आप, और हम पूरी कोशिश करेंगे नगर परिषद का पैसा और राजस्व बढ़े, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और दुकानदार का भी सहयोग करेंगे, प्रशासन का भी सहयोग करेंगे। अभी आज के आपकी जो नगर परिषद की बैठक थी उसमें देखने में आया है कि कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके कार्य नगर परिषद ने शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए हैं, और उनको मंजूरी के लिए, परिषद की मंजूरी के लिए इस बैठक में लाया गया। ऐसा क्यों? ये आपने अच्छा सवाल किया है। सीएमओ जी नगर पालिका अधिकारी है, ऐसे कई काम हैं कि जो हमें पता ही नहीं है, परिषद को पार्षद को पता नहीं है, वो उन्होंने कैसे कर दिए वो सीएमओ साहब बताएंगे आप, हमारी जानकारी में नहीं है। काम की लाइट वाला शुरू हो गया पार्षद जी, इसलिए ये इन दुकानों के बारे में करीब 10 बार, जहाँ तक मुझे पता है 10 बार नोटिस जारी किए हैं नगर परिषद से
और 2-3 बार तो ऐसे मौके भी आए कि कई दुकानदारों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा भी किया है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है तो आपको कुछ भी पता नहीं है इस मामले को लेकर। नहीं भाई, अधिकारी उनको पता कि जो बैठक में एजेंडे में लाए, जितने मुद्दे एजेंडे में आए हैं उन मुद्दों को हमने नगर हित में और जनता हित में सभी पास कराए हैं, और जो जनता के खिलाफ मुद्दे हैं हमने सब निरस्त कराए हैं। उसमें जो दुकानों का जो मामला है वो अगले परिषद का है, उसका प्रकरण अलग टाइप है, और कोर्ट में भी चल रहा है उनका केस, अब उसका न्यायालय में भी चल रहा है केस। अब वो इतना हमको जानकारी सीओ साहब ने अभी नहीं दी हमको, ये दुकान का दिया है तो हमने बोला अगली बैठक में उसकी बैठक बुला के समस्या हल करेंगे मिलकर। जलकर का जो शुल्क बढ़ा हुआ था उसमें कितना कम करने को लेके बात चर्चा की गई? नहीं, जो यथावत जो पहले था उसी पे करना चाहिए। तो जो पुराना 50 रुपये नहीं कैसा तो बता? उस समय का जो पैसा बढ़ा के और जो पब्लिक से वसूला गया है, क्या वो रिफंडेबल होगा? नहीं, उसमें सीमन बोला ना, अगर कम होता है वो कहेंगे प्रस्ताव रखेंगे, और प्रस्ताव रखें किस प्रकार प्रस्ताव रखें, बाकी निर्देश हमने करा है, और जो जिसने पैसा भरा है उसको हम उसको एडवांस करवा देंगे ना, उसको भरा जमा करवा देंगे। जनता का पैसा फालतू नहीं जाएगा, उसका अगले महीने में उसको चुकाएंगे। अच्छा, नगर में कितनी अवैध कॉलोनी आई है आपको पता है? नहीं, अवैध कॉलोनी का यही तो मैंने बुलाया है सीएम साहब को कि जितनी अवैध कॉलोनी है उन सबको ही कॉलोनी को बुलाओ, उनसे पूछो। अभी तक कोई 3 साल बैठक में ना तो कर्मचारी की बैठक करवाई सीओ ने, आज इतने नगर पालिका कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 4 सीओ बदला गए। मैंने कितनी बार बोला है कि भाई जितने कर्मचारी अस्थायी हो, स्थायी हो, कैंटीसी हो, सबके अंदर बैठक बुलाओ। पर 4 सीओ बदला गए, पर किसी ने अभी नगर परिषद के कर्मचारी हमको परिचय नहीं करवाया। परिषद के रिकॉर्ड में करीब 8 से 10 जो है वो बिल्कुल ही फर्जी कॉलोनी की गिनती में आती है, फिर भी नगर परिषद वहाँ पे सारी सुविधा मुहैया करा रही है। नहीं, ये तो मैनेजर से पूछना पड़ेगा कौन सी कॉलोनी अवैध है। अभी लिस्ट मांगी हमने, वो लिस्ट देंगे हमको और पता लगाएंगे, इसके बाद हम उसके प्रकार। नहीं तो परिषद को 3 साल में भी ये पता नहीं किया कौन सी कॉलोनी वैध और कौन सी अवैध कॉलोनी है। अरे कर्मचारी बैठक नहीं हुई तो ये इसकी बैठक कहाँ कर रही है? आज तक अभी तो कुछ बैठक ही नहीं हुई।